पुअर विल बी मोर पुअर एंड रिचर विल बी मोर रिचर। ये कंसेप्ट आया कहाँ से? मुझे पता है ये एक बुक है, बट बी फ्रैंक मैंने ये बुक पढ़ी नहीं हूँ। बट जब भी ये बात आया, जिस किसी के मुंह से मैं सुनी, तो मेरा खुद का एक कंसेप्ट आया या मैं एनालिसिस की इसके ऊपर। तो मुझे बहुत सारा ये टॉपिक के ऊपर मतलब मैं बोल सकती हूँ क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट मतलब पहला मेरे एनालिसिस के ऊपर मैं बताऊँ तो इसीलिए दिया गया है कि जो लोग अमीर हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ भी खरीद सकते हैं, डेफिनेटली कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि सबका अपना बिल्डिंग पावर है, अपना देखने का नज़रिया है। तो डेफिनेटली, बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भूल जाते हैं एक चीज़ कि हमारे पास पैसा है। इसी वजह से हम चाहें तो अगर हमारे ज़रूरत के हिसाब से अगर हम देखें हमारे लाइफ में 400 की ज़रूरत है, बट हम क्या करते हैं 20 शूज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है और हम अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इसको। तो सेम वे में अगर मैं कपड़ा के बारे में बात करूँ तो वो भी वैसा हो है कि हमें अच्छा लगा तो पैसा है हम खरीद लिए। तो उस लिए क्या होता है कि जो खरीदना चाहते हैं वो उनको अवेलेबिलिटी रहता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। महीने में 100 कपड़ा ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो अगर 100 कपड़ा बना, अगर जो लोग रिच है वो 80 to 90% खरीद लिए और बचा कितना 10%। 10% में मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास एंड लो क्लास लोग भी आते हैं। तो ऐसा होते होते जो लो क्लास लोग होते हैं, मतलब जो गरीब होते हैं, उनके पास कपड़ा पहुंच ही नहीं पाता है, या मैं ये बोलूं कि बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचता है, उनकी जरूरत के हिसाब से पहुंच नहीं पाता है। तो आप बोलेंगे 100 कपड़ा ही महीने में क्यों होगा, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, आप अगर एक जमीन है, 1 एकड़ का जमीन है, तो वहां पर आप अगर धान फसल करते हैं, मैं बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। का फसल किए आपने, फार्मिंग किया, राइस का फार्मिंग हो रहा है, तो वहां से देखिए, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 200 क्विंटल आप ले लीजिए, मतलब हाईएस्ट लेवल पे बोल रही हूँ, उससे कम भी होता है, उससे ज्यादा मतलब ज्यादा तो बहुत रेयरली होगा, बट कम होता है क्योंकि कीड़ा वगैरह लगा, अदर फैक्टर आ जाता है तो कम हो सकता है, ठीक है। तो वो उसका एबिलिटी है, उससे ज्यादा वो बन ही नहीं सकता है। आप एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ तो लगा नहीं सकते ना। जितना जमीन है उतना ही जमीन में उतना ही फसल लगाएंगे। एक पेड़ के बीच में दूसरा पेड़, 2 पेड़ के बीच में जितना गैप होना चाहिए उतना ही गैप आप देंगे, उससे कम देंगे तो क्या होगा? फसल नहीं बनेगा, वो आपका नुकसान कर देगा। तो सेम वे में जितना प्रोडक्शन हो पाएगा उतना ही बन पाएगा, बट हम इसको मिसयूज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। वो मेंटेलिटी को हमें बदलना है। वही होता है रिचर विल बी मोर रिचर एंड पुअर विल बी मोर पुअर। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक होता है कि रिचर विल बी मोर रिचर, पुअर विल बी मोर पुअर। आप एजुकेशनल सिस्टम देख लीजिए, वहां पर भी क्या होता है, जो गरीब है उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला जाता है, और जो अमीर है वो बहुत पढ़ते हैं। देखिए, मुझे आई एम ए मिडिल क्लास गर्ल, ठीक है, मैं मिडिल क्लास गर्ल हूँ। तो मेरा कोई एम नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करूं, बट हाँ, जो बात है, जो
सोसाइटी में चल रहा है या सोसाइटी के अंतर्गत आ रहा है उसको दिखाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिचर मतलब जो अमीर है वो बहुत खराब है या जो गरीब है वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसके टॉपिक के बाद में गरीब के बारे में भी बात करने वाली हूँ, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ कि उनका भी बैड इफ मतलब साइड क्या है, क्या करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें यहाँ पर जो मनी के बेसिस पे हम अपना जितना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इवन मेरे नज़र में मैंने देखी हूँ कि एक बच्चा अपने पीजी के लिए एग्ज़ाम दिया और उसको सीट मिल गया, बट वो यूज़ ही नहीं किया, वो सीट का यूज़ नहीं किया। उसने एडमिशन लिया बट 2-3 मंथ के बाद उसने ड्रॉप आउट किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप किसी दूसरे का करियर बर्बाद किए, ना आपने उसको यूटिलाइज़ करते तो वेरी गुड, आप यूटिलाइज़ कर लेते, बट आपने यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने 2-3 महीना पढ़ा और छोड़ दिया, बट उसके कारण किसी और की जो लाइफ़ है वो बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे शायद कोई गरीब बच्चा पढ़ सकता था। वो भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका अगर 60% है, उसका 59.99 या 59% है, तो आपको तो मिल गया बट आपने यूज़ नहीं किया, बट उसको मिलना था, उससे मिल नहीं पाया। तो यही सब वजह है जहाँ पर हम बोलते हैं कि रिचर विल बी मोर रिचर एंड पुअर विल बी मोर पुअर, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए। थैंक यू।